गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, कल हमने इंसर्शन सॉर्टिंग और इंसर्शन सॉर्टिंग की एल्गोरिदम पढ़ चुके थे और आप ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि इंसर्शन सॉर्टिंग किस प्रकार से की जाती है और उसकी एल्गोरिदम कैसे की जाती है। आज हम बच्चों लास्ट जो हमारी सॉर्टिंग का प्रकार है वो है बबल सॉर्टिंग, 3rd नंबर का। ठीक है, आज हम बबल सॉर्टिंग को समझते हैं। तो बबल सॉर्टिंग को समझने से पहले हम उसके एक उदाहरण को समझ लेते हैं कि इसमें बबल सॉर्टिंग में किस प्रकार से हम लिस्ट के तत्वों को यानी डाटाओं को किस प्रकार से सॉर्ट करेंगे। देखो बच्चों, तीनों सॉर्टिंग के अंदर अलग अलग प्रकार से डाटाओं को सॉर्ट करने का तरीका बताया गया है और ये तीनों ही तरीके प्रोग्राम बनाते समय उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रोग्रामर के पास जो प्रोग्राम है तो वो चेक करेगा कि उसे किस प्रकार की सॉर्टिंग करनी है, तब वो अपने अनुसार ही सॉर्टिंग का उपयोग करेगा। तो देखते हैं हम पहले बबल सॉर्टिंग किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, बबल सॉर्टिंग को उदाहरण से समझते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि अगर हम उदाहरण समझ लेंगे तो उसकी परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। तो पहले उदाहरण देखिए बच्चों कि देखिए हमने क्या करा है, अनसॉर्टेड लिस्ट ले ली है। अनसॉर्टिंग डाटा लिस्ट, डाटा लिस्ट को या उसे एरे लिस्ट को आपकी मर्जी, या फिर इसे एरे बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एरे भी कहते हैं। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं बेटा कि जो हमने उदाहरण लिया है उसके अंदर से हम कोई भी मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग से सेलेक्ट कर लिया कि मैं ये दो तत्वों को कंपेयर करूंगा, यानी इन दो तत्वों की तुलना करूंगा और जो छोटा तत्व होगा मैं उसको पहले लिख दूंगा और जो बड़ा तत्व होगा उसे मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद में लिस्ट में कितने भी तत्व हो मैं उसे बाद में लिखता ऐसे कैसे लिख दूंगा। पहले मैं पास वाले दो तत्वों की तुलना करूंगा, मैं पास वाले दो तत्व ही लूंगा। याद रखना हमेशा, आपकी मर्जी हो तो ये दो तत्व भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फिर से करने का तरीका चलता रहेगा ऊपर तक। आपकी मर्जी हो तो ये दो तत्व भी दे सकते हो आप स्टार्टिंग में। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपने जो दो तत्व लिया है उसी तत्व से आगे बढ़ता चला जाएगा इसी तरह। देखो समझते हैं कैसे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने 10 और 5 को लिया। छोटा तत्व क्या था मेरा, 5 था, मैंने 5 आगे लिख दिया, 10 को पीछे लिख दिया। चरण यानी स्टेप मेरा फर्स्ट लिख रहा हूँ, 5 छोटा था 5 आगे लिख दिया, 10 बड़ा 10 को पीछे लिख दिया। ठीक है, 2 कैसा कैसा और 8 कैसा कैसा। ठीक है, अब मैंने देखो बच्चों 4 ही तत्व लिए हैं, कितने 4 ही, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ी सी स्पेस कम था। और दूसरा अगर मैं ज्यादा तत्व ले लेता, 5 या 6 तत्व ले लेता तो बबल सॉर्टिंग बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। जैसे जो हमारे बुक्स में दी हुई है आरबीसी बोर्ड के अंदर, जो बुक्स में बबल सॉर्टिंग दी हुई है पूरे 1.5 पेज भर रहा है, 1.5-2 पेज भर रहे हैं बबल सॉर्टिंग से। इतनी बड़ी हमें सॉर्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप मैंने क्या करा, सॉर्ट कर दिया, 5 को लिख दिया पहले और 10 को लिख दिया पीछे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, हमने 10 व 5, 10 क्यों लिखा क्योंकि 10 आगे था, 10 व 5 पास वाले। अब देखिए हमेशा बबल सॉर्टिंग क्या होती है, जो पास वाले तत्व होते हैं ना बिल्कुल असेंडिंग, बिल्कुल क्या है नियर बाई एलिमेंट, जो बिल्कुल पास होगा, एडजस्टमेंट एलिमेंट, बिल्कुल पास एलिमेंट है उसकी तुलना करेंगे। पास वाले तत्वों की तुलना की, हमने तुलना करते हुए पर अब बता रहे हमने क्या करा, क्यों लिखा हमने 5, 10 और 8। ठीक है, तत्वों की तुलना की और छोटे तत्व 5 को पहले संग्रहित किया, संग्रहित कर दो या लिखा, लिखा। ठीक है भाई, पहले लिख दिया मैंने 5 को, सॉर्टिंग हो गई मेरी, एक नंबर सॉर्टिंग हो गई। अब ध्यान रखिए चरण नंबर 1 क्या हुआ, इसके आधार पर चरण नंबर फर्स्ट हमने ले लिया। अब देखो बबल सॉर्टिंग का तरीका क्या है कि जो हमने सबसे पहले जो तत्व लिया था 10 वाला, इसको और इसको हमने तुलना करी थी 10 की और 5 की, तो 5 को सॉर्ट हो गया, बच गया क्या 10। तो अब 10 के जो पास वाला तत्व है, कौन सा 10 के जो पास वाला तत्व है उसकी ही तुलना करेंगे हम। याद रखना जब दो तत्व जो पास वाले ले रहे हो उसमें से जो बड़ा तत्व होगा उसकी तुलना अब पास वाले से होगी, जो इस साइड है, जो राइट हैंड साइड है
जबकि राइट हैंड साइड तत्व है 2, इससे तुलना करेंगे 10 की। लेफ्ट हैंड साइड 5 है, इसकी तुलना हो चुकी है, ठीक है। बबल सॉर्टिंग के लिए ध्यान रखना आपको। अब इस 10 की तुलना किससे करेंगे? 5 से, 2 से। तो देखो भाई 5 तो ऐसे कैसे आ गया चरण नंबर 2 में, ठीक है। 10 और 2 की तुलना करें तो क्या आ गया? 2 पहले आ गया, फिर 2 छोटा था, ठीक है। और 10 क्या बड़ा था? 10 कितना आ गया? फिर कितना आ गया? और 8 ऐसे कैसे आ गया? तो वही कोई लाइन जो मैंने ये लिखी है यहाँ पे, ये वाली हमने कोई क्यों नहीं लिखी? देखो हमने 10 और 2 पास वाले तत्वों की तुलना की, और पास तत्व तो उस तुलना करेंगे, तुलना की और छोटे तत्व 2 को पहले लिखा, यानी 2 तत्व क्या कर दिया? पहले लिख दिया 10 से। अब देखो 5 भी शॉर्ट हो गया, 2 भी शॉर्ट हो गया, किससे शॉर्ट हुआ? 10 से शॉर्ट, क्योंकि 10 से छोटा है। अभी भी हम क्या करेंगे? 10 को ही लेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो पहले 2 पास वाले तत्व लेंगे उसमें से छोटा पहले लिख दिया, बड़ा पीछे लिख दिया। अब उस बड़े के इस साइड में, राइट हैंड साइड में जो तत्व उसको कंपेयर करते जाएंगे, तुलना करते जाएंगे, जब तक कि वो सबसे छोटा तत्व उससे पहले ना आ जाए। समझे बच्चों? अब देखो 5 और 2 अभी शॉर्ट नहीं हुआ है, मगर 10 की तुलना में शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब वापस हम 10 की तुलना किससे करेंगे? 8 से करेंगे, आगे वाले से। आगे वाला छोटा है या बड़ा है हम देखेंगे। तो अब पता है 10 और 8 की तुलना करी मैंने, तो क्या आया? 8 छोटा है, 8 आ गया, और 10 नीचे चला गया। तो देखो क्या हुआ? 5 का 5, 2 का 2, 8 और 10 ऐसे कैसे आ गया? अब 10 का क्या हुआ? काम खत्म हो गया। अब 10 बड़ा है, 10 से कोई इधर इस साइड में 5 का कोई एलिमेंट है नहीं, अगर होता तो उससे भी तुलना करता, अगर कोई भी पास में कोई एलिमेंट है ही नहीं बच्चों, तो अब क्या करेगा? 10 रुक जाएगा कि भाई मेरे पास जितने भी पास में एलिमेंट थे उनकी तुलना हो चुकी है। अब 10 का काम क्या हो गया? खत्म। समझे बात आपको? 10 का काम क्या हो गया? एंड। ये भी मैंने लाइन लिखी। अब हमने 10 व 8 पास वाले तत्वों की तुलना की और छोटे तत्व 8 को पहले लिखा, जो हमने ये लिखा लिख दिया, 10 पीछे आगे ऑटोमेटिकली लिखने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चों? जैसे ही बबल सॉर्टिंग में एक तत्व की तुलना पूरी एंड तक हो जाती है, मतलब शुरू से चला एंड तक आ गया है, अब इसके पीछे कोई तत्व नहीं है, तो बबल सॉर्टिंग को वापस हम दोहराते हैं। क्या करते हैं बेटा? वापस से दोहराते हैं। और दोहराने का मतलब क्या होता है कि अब वापस इस 2 को और 5 को लेंगे। आप क्या लेंगे? 2 को और 5 की तुलना करेंगे, आगे शुरू करेंगे 5 और 2 की तुलना करेंगे। सर भाई अगर बाई चांस मान लो 2 और 5 की अगर तुलना कर रहे हैं, अगर बाई चांस 2 छोटा है तो आगे आ जाएगा और पूरी सॉर्टिंग हो जाएगी, नहीं तो सॉर्टिंग वहां चलती रहेगी। पास वाले एलिमेंट हमेशा चलते रहेंगे। बाई चांस मान लो यहाँ 8 मिलेगा, कोई कहेगा कि यहाँ पे कितने हैं भाई? 3 है, तो पहले 5 क्या करता, पहले 2 से तुलना करता, फिर 2 की तुलना होती है, फिर बाद में 3 आता, फिर 3 की तुलना होती है। समझे बच्चों? तो ये बस उतना ध्यान रखना कि भाई 10 की सॉर्टिंग हो गई, स्टेप पूरा हो गया। अब आगे देखो क्या सॉर्टिंग हुई? बबल सॉर्टिंग हुई है। बबल सॉर्टिंग के तरीके से कर रहे हैं, मगर सॉर्टिंग नहीं हुई है, बबल चल रहा है काम। तो अब करें वापस से ये आगे वाले 5 और 2 को जोड़ेंगे, बबल सॉर्टिंग के द्वारा सॉर्ट करेंगे। तो अब क्या होगा? इन 5 की और 2 की तुलना होगी बच्चों, तो 2 छोटा है, 2 आ गया, 5 नीचे चला गया, 8 और 10 ऐसे कैसे? तो ये क्या हो गया हमारी बबल सॉर्टिंग। समझा कि लिख दिया मैंने? अब हमने 5 और 2 पास वाले तत्वों की तुलना की और छोटे तत्व 2 को पहले लिखा, ठीक है। और सब क्या करते हैं? दोहराते लिख देते हैं। आप लोग इसी सॉर्टिंग को दोहराएंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हमारे एग्जाम्पल समझ में आपको समझाया मैंने। अब आप देखिए परिभाषा देखिए बच्चों, इसी उदाहरण की बेस परिभाषा देखिए क्या होता है। बबल सॉर्टिंग में परिभाषा क्या है? इसके द्वारा, यानी बबल सॉर्टिंग के द्वारा लिस्ट मतलब एरे लिस्ट या एरे में उपस्थित जो भी 2 पास तत्व, जो भी 2 तत्व पास में होंगे, क्या होंगे भाई? जो भी 2 तत्व क्या होंगे? पास में होंगे। हमने क्या करा था? ये 2 तत्व ले लिए पास में, मेरी मर्जी थी तो मैंने इसको ले लिया, मेरी मर्जी थी मैं बताया इसको ले सकता था, मेरी मर्जी थी तो इसको ले सकता था। समझ आ गया? पास वाले 2 तत्वों की तुलना करेंगे। चलिए जो भी 2 तत्व पास में होंगे उन तत्वों की तुलना करके, तुलना करिए हमने, तुलना करके छोटे तत्व को पहले स्थान पर संग्रहित करेंगे। संग्रहित को या आप लिखेंगे, ठीक है। समझे बात आपको? संग्रहित करना बोलो या लिखना बोलो, हम लिख देंगे। तो क्या करा हमने? परिभाषा वही बताई बच्चों जो मैंने उदाहरण बताए कि लिस्ट में उपस्थित 2 पास वाले तत्वों की तुलना करेंगे
ठीक है बेटा, तुलना करने के बाद में क्या करते हैं, छोटे तत्व को पहले स्थान में लिख देते हैं। उनकी तुलना करी और छोटा तत्व कौन था, 5, तो 5 को पहले स्थान रख दिया। समझ में बात आपको? उसी प्रकार तुलना चलती रहती है, स्थान पर संकेत करेंगे। इसी प्रकार से पास वाले तत्वों की तुलना करते रहेंगे। अब पास वाले तत्व क्या करेंगे, पर तुलना करते रहेंगे। पास वाला तत्व कौन सा, अब ये 10, इस 10 की इससे तुलना कर रहे हैं, फिर 10 की 8 से करेंगे, फिर अगर एक तक और होगा तो उससे करेंगे, तुलना करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, जब तक कि लिस्ट सॉर्टेड नहीं हो जाती। जब तक करेंगे, जब तक ये लिस्ट बेटा क्या नहीं हो जाती, सॉर्टेड नहीं हो जाती। तो याद रखना, बबल सॉर्टिंग में ये है। अब बबल सॉर्टिंग में वो भी बताता हूं आपको। देखो बच्चों, अब हम बबल सॉर्टिंग की एल्गोरिथम को समझते हैं कि बबल सॉर्टिंग की एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है, कार्य कैसे करेगी। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का मतलब होता है फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। कि हमारा पहला चरण क्या है, फॉर ऑल, यानी सबके लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए ऑफ द लिस्ट, मतलब सभी एलिमेंट्स की लिस्ट क्या है, बन चुकी है। ये समझाने की बता रहा हूं, वही एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, सभी एलिमेंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, बबल सॉर्टिंग कर रहे हैं। पहली लाइन पे ये याद रखना, इंग्लिश के अंदर है, हिंदी मत बनाने के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है हिंदी के अंदर। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे, जो हमारे बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने पहले कर दिया फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, सभी एलिमेंट्स, लिस्ट के एलिमेंट्स के लिए हमें लाइन लिखेंगे। बबल सॉर्टिंग किसके लिए कर रहे हैं, ये पूरी लिस्ट के एलिमेंट्स के लिए बबल सॉर्टिंग हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा स्टेप, यानी चरण नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ यदि लिस्ट आई ग्रेटर देन लिस्ट आई प्लस प्लस, आई प्लस 1। इसका मतलब है बच्चों, ये कह रहा है यदि लिस्ट में आई है, आई क्या है, हम आई को क्या मानते हैं बच्चा, जब कभी भी एरे यूज करते हैं तो हम फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, फॉर लूप का, फॉर लूप में आई का क्या मतलब होता है, उसका इनपुट वैल्यू लेता है वो। जैसे हम डिक्लेयर भी करते हैं, इसको मैं डिक्लेयर करा, मैंने डिक्लेयर करा तो आई लगाता हूं, आई लगाई मैंने, इंटीजर है, 4 एलिमेंट्स ले लिए, 1 2 3 4, और आई लगाई मैंने। आई का मतलब क्या है, कितने इनपुट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू जो इनपुट होगी एरे के अंदर। तो मैंने कहा आई का मतलब वैल्यू जो हम इनपुट करा रहे हैं। तो लिस्ट की कोई भी वैल्यू मान लो, आई अभी क्या मानते हैं हम, कोई भी वैल्यू है, वो क्या है, ग्रेटर देन है, लिस्ट के ग्रेटर देन है। समझ लो, मान लो 10 है, समझ लो आई में मैंने क्या मान लिया, 10, ऐसे समझो आप। आई में मैंने क्या मान लिया, एक साल एलिमेंट 10 मान लिया, चाहो तो 5 भी मान लो, चाहो तो मैं 2 भी मान लो, चाहो तो मैं 8 भी मान लो, मेरी मर्जी। ठीक है बच्चों, मैंने मान लिया 10 सबसे बड़ा एलिमेंट है हमारा। ठीक है, ये इनपुट कर रहा है। लिस्ट आई मींस 10 ग्रेटर देन, यानी बड़ा है, बड़ा। ठीक है भाई, ग्रेटर देन लिस्ट से, किससे, लिस्ट का एलिमेंट है, लिस्ट के एलिमेंट से क्या है, बड़ा है। कैसे बड़ा है, आई प्लस 1, मतलब बड़ा किससे है, जो प्लस 1 का मतलब क्या हो बेटा, प्लस करते चले जाते हैं। यहाँ प्लस का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम इसकी उसकी तुलना करेंगे, इसकी और इसकी तुलना करेंगे, तो कह रहा है जो बड़ा होता है ना वो ये है, और उसके साथ में एक प्लस जुड़ जाए। प्लस का मतलब क्या है, जोड़ना। मैंने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्लस करते हैं 1 होता है, ये देखो। और फॉर लूप जब भी हम चलाते हैं एरे के लिए तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, मगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीमेंट करके बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वैल्यू को। तो ये प्लस प्लस का मतलब क्या बताया था, 1, तो ये 1 हो वाला है। तो आई के साथ 1 लगा, कौन सा 1 लगा, आगे वाला, आगे वाला लगता है, फॉर लूप क्या चलता है, आगे से आगे चलता है, 1 2 3 4 चलता है। तो इसी प्रकार से आई क्या हमारा 10, क्या है हमारा 10 है, इसके साथ में प्लस कौन सा होगा, आगे वाले तत्व, कौन सा तत्व, ये वाला 5। मैंने क्या बताया था, आप जो एलिमेंट लोगे 10 के बाद, कोई 2 5 वाले एलिमेंट लोगे, उनकी ही तुलना होगी, और छोटा तत्व पहले आएगा और बड़ा तत्व पीछे चला जाएगा, और जो बड़ा तत्व है उसकी तुलना फिर वापस 5 वाले तत्व से होती जाएगी। ये बताया था मैंने। तो ये समझिए, आई का मतलब 10, और अब आई की तुलना मतलब ये प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे, इसकी तरफ बनाना है कि जाओ इसके पास देखो कितने तत्व, इसकी तुलना करो आप। तो अब आई की तुलना 1 से होगी, 1 मतलब 5 वाला, मतलब 5 वाला मतलब आगे, अभी 1 का मतलब क्या है, ये 5 है, आगे जा रहा है।
फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। तो इस 10 की तुलना एक एक से क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी प्लस से। जब इस एल्गोरिथम के द्वारा हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, और प्रोग्रामिंग में फॉर लूप लगेगा तो बबल सॉर्टिंग फॉर लूप के अकॉर्डिंग वर्किंग करेगा बच्चों, ठीक है, जो इसका कार्य है। ये समझ में आई यहाँ तक बात? यहाँ तक समझ में आ गई? आई क्या 10 से प्लस 1 क्यों लगाया? प्लस 1 इसलिए लगाया, आगे बढ़ेगा फॉर लूप, और फॉर लूप जब भी चलता है तो क्या चलता है, प्लस के साथ आगे बढ़ता है। और हम बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑर्डर में जमा रहे हैं छोटे से बड़ा तत्व। फॉर लूप भी ऐसे काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पे आई लिया, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखो बच्चों, तुलना हो गई। अब आपको बताइए तब तुलना होगी तो क्या पढ़ा है? तुलना होगी तो पढ़ा क्या है भाई? 10 पढ़ा है, 10 पहले आएगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, इसे समझिए। स्वैप, अब क्या कर रहा है कि अगर 10 बड़ा है 5 से तो स्वैप कर दो। स्वैप क्या करता है भाई? 5 को पहले लिखते हैं, 10 को पीछे, 2 कैसे और 8 कैसे ऐसे लिखते थे हम। तो मैंने क्या करा, 5 को आगे ले गया, 10 के पीछे ले गया, तो मैंने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। स्वैप मतलब इंटरचेंज कर दिया, एक को दूसरे स्थान पे लेकर आ गया। समझ में बात है? स्वैप का मतलब बताया था मैंने आपको पहले, एक तत्व का स्थान बदल देना, यानी तत्वों को एक दूसरे के स्थान पर रख देना, ठीक है, स्वैप कर दिया। स्वैप क्या कर रहा है पता है? लिस्ट है पूरी, आई क्या था 10 था, फिर लिस्ट आई कैसे मतलब इस 5 तत्वों को क्या कर दिया मैंने, स्वैप कर दिया। समझ में बात? स्वैप हो गई, तो हमने ऐसे करके लिस्ट में नाम लिख दिया, हो गई। अब करते हैं एंड इफ। यदि एंड इफ स्टेटमेंट यूज किया, क्या लिया बेटा? इफ स्टेटमेंट बता रहा है यदि, क्या कह रहा है? यदि का मतलब ये तो हो गई है, अब आगे क्या करना है? एंड इफ मतलब इफ कंडीशन में क्या करता है बच्चा? स्टेटमेंट बताया था, इफ स्टेटमेंट हमेशा ट्रू कंडीशन को फॉलो करता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, निष्पादित होता है। ये मैंने वो बताया था 11 में। तो यहाँ पे एंड इफ का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तो कंडीशन थी कि भाई 10 बड़ा है 5 से, ये ट्रू हो गई है, सत्य हो गई है, तो ये आपस में क्या हो गया, ऊपर स्वैप हो गया। ये स्वैप हो गए तो इफ स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया। इस स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया तो हमने लिखा एंड इफ, यानी इस बबल सॉर्टिंग करते समय हमने इफ का भी यूज लिया। क्या लिया? इफ का भी यूज लिया। तो इफ कंडीशन सत्य हो गई तो इसने कहा एंड इफ कंडीशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में क्या हो गया, एंड कंडीशन समाप्त कर कंडीशन, इसके आधार पर ये ऊपर वाले जो 2 स्टेप है, 2 और 3 इसके आधार पर। अब स्टेप नंबर 5 में क्या कह रहा है, एंड फॉर मतलब 4 को भी समाप्त कर दो। 4 भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसे हो गया बेटा? जैसे हमने पूरी की पूरी बनाई थी, अब इसकी तुलना करेंगे। 5 का 5, 2 का 2, 10 का 10, 8 का 8 हुआ। फिर हम इनकी तुलना करेंगे, ये 5 का 5, 2 का 2, 8 का 8, 10 का 10 तुलना हो गई। अब हम क्या करेंगे, पूरा शॉर्ट हो गया, इसकी तुलना करूंगा। 2 का 2, 5 का 5, 8 का 8, 10 का 10। फॉर लूप से करेंगे हम। किससे करेंगे? ये फॉर लूप से करेंगे। फॉर लूप क्यों चलेगा बेटा? देखो फॉर लूप क्या चलता है, प्लस प्लस होता जाता है, मतलब 2 के बाद में प्लस हुआ, 3, 4 और 5 आ गया, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। फिर 5 से प्लस हुआ, 6, 7, फिर 8 आ गया, तो 8 एग्जीक्यूट हो गया। फिर 8 से 9, 10 क्या है, एग्जीक्यूट हो गया। तो फॉर लूप में क्या बताया था मैंने आपको, ये थोड़ा सा प्लस बैक में जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने है, ये लिखते हैं। ऐसे लूप लगेगा 0 से लेकर 10 तक, 10 एलिमेंट। 10 क्यों लिए? 10 एलिमेंट लिए। अगर लेने कितने थे, अप्रोक्स 4 एलिमेंट लेने थे। मैंने बताया वैल्यू 10, तो मैं वैल्यू लिखता हूं 4, तो कितने एलिमेंट में 4, ये 4। समझ में आई? पहले क्या चलेगा 2, फिर 2 क्या बढ़ता 5, फिर 5 से 8, फिर 10। तो ये क्या होगा, फॉर लूप में चलेंगे। और फॉर लूप में मैंने आपको बताया कैसे क्या चलते हैं एलिमेंट्स, पता है ना आपको, ठीक है। सबसे पहले आई की जगह क्या रखेंगे, 2 को रखेंगे, क्योंकि पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। 2 को रखेंगे, फिर उसके बाद 5 को रखेंगे, आई फिर 10, 8 को रखेंगे, फिर 10 को रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर लूप इसमें उपयोग में लिया जाएगा। तो कह रहा है कि एंड फॉर, यानी एंड फॉर लूप एंड हो गया, ये भी क्या हो गया, निष्पादित हो गया। और फॉर लूप भी किस पे कार्य करता है हमेशा, कथन अगर दी हुई स्टेटमेंट यानी कथन सत्य होता है तो फॉर लूप कार्य करता है, तो फॉर लूप भी कार्य नहीं करता, फॉर लूप भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है बॉडी से। समझ में, प्रोग्राम की बॉडी से फॉर लूप बाहर चला जाता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट मतलब
पूरा निष्पादित हो रहा है और एकदम सही हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे एंड फोर। और फोर का मतलब लूप का मतलब है, आपको फोर का मतलब क्या था, लूप होता है, यहाँ पर लूप चलता है, तो ये एंड हो गया। अब आता है रिटर्न लिस्ट। अब आपको पता है अब प्रोग्राम बनाने समय रिटर्न लगाते हैं इंटीजर की वैल्यू, तो रिटर्न लगाने का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू वापस दी जाती है हमें फंक्शन को। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को फंक्शन को दिखाते हैं कि भाई पूरा काम हो चुका, देख लो। फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू इंटीजर को। जब हम फंक्शन में लगाते हैं इंटीजर मेन फंक्शन लगाते हैं, जब उसको हम बोलते हैं रिटर्न लिस्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे रिटर्न लिस्ट करी तो मेन फंक्शन ने देखा कि हाँ भाई अब एकदम पूरी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं बेटा तो मेन फंक्शन उस वैल्यू को चेक करता है कि वैल्यू सही है नहीं है, इसलिए हम रिटर्न करते हैं। तो हमने रिटर्न कर दी लिस्ट, लिस्ट मतलब ये पूरी हमारी क्या लिस्ट है, लिस्ट हमने रिटर्न कर दी मेन फंक्शन को। अब एंड में क्या था, एंड बबल सॉर्ट, कि भाई हाँ मेन फंक्शन क्या एकदम सही है, एंड कर दो बबल सॉर्टिंग मतलब कंप्लीट कर दो, तो यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाएगी। ये 7 स्टेप है बहुत छोटा है, सिर्फ 2 स्टेप याद करना आपको मेन यही, बाकी तो बिल्कुल छोटे छोटे, एंड इफ, एंड फॉर, रिटर्न लिस्ट और एंड बबल सॉर्टिंग। एंड में तो पता ही भाई एंड क्या करना, एंड कर दो बबल सॉर्टिंग को। समझ में आए बच्चे बात आपको? अब इसके बाद हम इसके टॉपिक लेंगे और